हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी का पार्ट 2, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो सबसे पहले अब हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे। तो हमारी हेडिंग नंबर 1 है विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। तो विश्व की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार बटी हुई है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 90% जनसंख्या का 10% का स्थल भाग में रहना है, यानी कि जो भी हमारी जनसंख्या है 90% उसमें से 10% स्थल भाग में रह रही है। और जबकि जो सेकंड पॉइंट है हमारा 60% का विश्व के 10 देशों में रहना, अर्थात 60% जो जनसंख्या है वो विश्व के 10 अलग अलग देशों में निवास कर रही है। हेडिंग नंबर 2 है हमारा जनसंख्या का घनत्व। तो जनसंख्या का घनत्व हम कैसे निकालते हैं, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। इसके साथ हमने एक उदाहरण लिया है अच्छे से समझने के लिए। तो हमारा उदाहरण है कै प्रदेश का क्षेत्रफल। हमने माना कि कोई प्रदेश जिसका नाम कै है उसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है हमारी 1,50,000। तो जनसंख्या का घनत्व कैसे निकालेंगे। तो जनसंख्या का घनत्व निकालने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो हमें जनसंख्या गिवन है 1,50,000 और क्षेत्रफल जो हमारा गिवन है दिया हुआ है वो है 100 वर्ग किलोमीटर। तो 1,50,000 अपॉन 100, तो इसे 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट राइटिंग है हमारी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हमारा क्या पॉइंट है, भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक में कौन कौन से आते हैं, जैसे जल की उपलब्धता हो गया, भू आकृति यानी कि भूमि का आकार, फिर वहाँ की जलवायु यानी कि मौसम कैसा है, फिर मृदाएँ यानी कि मृदा उपजाऊ है या अनुपजाऊ है। खै पॉइंट है और आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में कौन कौन से आते हैं, जैसे खनिज हो गया, नगरीकरण हो गया या फिर औद्योगिकरण। और गैप पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, जो एक समाज से जुड़े होते हैं। तो उसका क्या है, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले ये कारक थे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 ही घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास। क्या होता है प्रवास, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी हेडिंग नंबर 5, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ का मतलब है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कितने वर्ष में कितने हजार जनसंख्या का आकार था। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व जनसंख्या का आकार 80 लाख था, यानी कि 8,000 से 12,000 वर्ष पहले जो हमारी देश की जनसंख्या थी वो 80 लाख थी। फिर जब ईसा की प्रथम शताब्दी आई तो जनसंख्या 30 करोड़ हो गई। फिर जब 16वीं से 17वीं शताब्दी जब औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है उद्योगों का विकास, तो जनसंख्या 55 करोड़ हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। तो विश्व जनसंख्या के 2 गुने होने की अवधि का पहला कारक है प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितने वर्ष लगे, 10 लाख से अधिक वर्ष लगे, क्योंकि उस समय कुछ भी नहीं था, ना उद्योग थे, ना लोगों के पास रोजगार था, ना स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं थी। सेकेंड पॉइंट है आपका 5 से 6 अरब जनसंख्या होने में 12 वर्ष लगे। फिर थर्ड पॉइंट है आपका विकसित देशों द्वारा अधिक समय लेना। और चौथा पॉइंट है आपका विकासशील देशों द्वारा कम समय लेना। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। तो जनसंख्या परिवर्तन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे संसाधन का ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी। नेक्स्ट हेडिंग है HIV व मृत्यु दर में वृद्धि। जब लोग लगातार मर जाते हैं तो वहाँ जनसंख्या परिवर्तन हो जाती है। और जीवन प्रत्याशा का घटना। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जनांकीय संक्रमण। जनांकीय का मतलब होता है जनसंख्या। तो जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना। और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से घटक हैं, अशोधित जन्म दर की गणना का प्रकार। तो अशोधित जन्म दर कैसे निकालते हैं हम, किसी वर्ष विशेष में जीवन जन्म यानी कि एक वर्ष में कितने बच्चों ने जन्म लिया है, और अपॉन में रखते हैं किसी क्षेत्र विषय के में वर्ष के मध्य जनसंख्या और उस क्षेत्र की क्या जनसंख्या थी, मल्टीप्लाई 1000।
और अशोधित मृत्यु दर कैसे निकालते हैं? किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, यानी कि एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या अपॉन किसी वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या, यानी कि एक वर्ष में उस क्षेत्र की क्या जनसंख्या थी, मल्टीप्लाई 1000। तो इससे हम निकाल सकते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जिसमें है जन्म दर और मृत्यु दर, हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी उद्गम स्थान। तो उद्गम स्थान की परिभाषा क्या है? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन, यानी कि जहाँ से वो निकलते हैं, यानी कि अपना घर छोड़ते हैं, तो वह उद्गम स्थान कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी गंतव्य स्थान। गंतव्य का मतलब होता है जहाँ पर पहुँचता है। तो जिन स्थान में लोग आगमन करते हैं यानी कि पहुँचते हैं, तो वह गंतव्य स्थान कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अप्रवास। अप्रवास क्या होता है? प्रवासी, यानी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं, अप्रवासी कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी उत्प्रवास। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, जैसे कोई अपने क्षेत्र को छोड़ के चला गया, तो वो उत्प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रतिकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष का मतलब होता है अपोजिट। तो प्रतिकर्ष कारक होते हैं बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक अशांति, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, जो उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। तो लोग उस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं? जहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिलता, रहन सहन की अच्छी दशाएं नहीं होती, आए दिन दंगे होते रहते हैं, मौसम भी अनुकूल नहीं रहता, बीमारियाँ फैलती हैं, समाज में लड़ाई, पिछड़ापन, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ना होना, तो ऐसे स्थान को लोग छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये प्रतिकर्ष कारक हैं। अब हम देखेंगे अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक वो होते हैं जो लोगों के फेवर में होते हैं, जैसे काम के बेहतर अवसर, लोगों को रोजगार मिलना, रहन सहन की अच्छी दशाएं होना, शांति, स्थायित्व जीवन, संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा, अनुकूल जलवायु, जिसके कारण जो गंतव्य स्थान का उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं, तो लोग उस स्थान में आगमन करते हैं। और नेक्स्ट लास्ट हेडिंग है आपकी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या नियंत्रण और लास्ट हेडिंग है आपकी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? परिवार नियोजन, यानी कि प्लानिंग करके, लोगों को जागरूक यानी कि प्रचार करके, और गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, इन सारी सुविधाओं के जरिए हम जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर की समरी है पार्ट 2 की वो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।